ड्रामा की शुरुआत होते ही हम नियान एंड यूचैन को देखते हैं। नियान यूचैन से ब्रेकअप करके जा रही होती है। यूचैन कहता है कि तुम ब्रेकअप क्यों कर रही हो। नियान बताती है कि जब हम दोस्त थे तभी अच्छा था, हमें ये सब नहीं करना चाहिए था, हमें रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए था। नियान इन दोनों के रिलेशनशिप को बहुत ही ज्यादा कोस रही होती है। इतना सब कुछ सुनने के बाद यूचैन गुस्से में आ जाता है और यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी नियान की आँख खुलती है और हमें पता चलता है कि ये ब्रेकअप को कई साल बीत चुके हैं और ये सपना आते ही नियान का मूड खराब हो जाता है। तभी यहाँ पर उसके बॉस का कॉल आता है और वो उसे फौरन ऑफिस बुलाते हैं। नियान मना करती है और कहती है कि आज मेरी छुट्टी है, आज मैं नहीं आऊंगी। बॉस कहते हैं कि अगर तुम आज ऑफिस आती हो तो मैं तुम्हें डबल पे करूंगा और ऐसा सुनकर ये तुरंत ऑफिस जाने के लिए मान जाती है। अगली सीन में वो फटाफट से रेडी होकर ऑफिस भी पहुंच जाती है। यहाँ आकर देखती है कि सब लोग ऑलरेडी बाहर खड़े हुए हैं। इस वजह से वो कंफ्यूज होकर अपने बॉस से पूछती है कि यहाँ हो क्या रहा है। तो फिर बॉस उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। तभी कार में से हमारे हीरो यूनचैन की एंट्री होती है, जो कि एक कंपनी का बहुत ही बड़ा सीईओ है। इसे देखकर नियान अपना मुंह छुपाने लग जाती है। यूनचैन बहुत ही हैंडसम लग रहा होता है। मिस्टर मू को तो समझ नहीं आ रहा होता है कि ये अपना फेस क्यों छुपा रही है। जब सभी लोग ऑफिस में चले जाते हैं तो नियान सोच में पड़ जाती है कि अब भला ये क्या करे। यहाँ पर जब इसके बॉस आते हैं तो ये बॉस से बहाना मारती है कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसीलिए मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊंगी। बॉस कहते हैं कि तुम तो घर से इसीलिए आई थी ताकि तुम मीटिंग में चलो, तो फिर अब नाटक क्यों कर रही हो। लेकिन ये कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, मेरी जगह आप किसी और को भेज दीजिए। बॉस परेशान हो जाते हैं और फिर वो नियान को रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि आज मुझे बचा लो, नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा नहीं करूँगा। इसीलिए वो एग्री हो जाती है। इसके बाद नियान यूनचैन के पास जाती है। उसने ग्लासेस पहने थे, इसीलिए यूनचैन उसे अच्छे से पहचान नहीं पाता। नियान अपना नाम फैंग बताती है और कहती है कि मैं पीटी डिपार्टमेंट से आई हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। ये कहता है कि सबसे पहले तुम मेरे लिए कॉफी ले आओ, जिसके बाद वो फटाफट उसके लिए कॉफी लेने के लिए जाती है। कॉफी पीते ही ये कहता है कि मेरी एक फ्रेंड थी जो कि बिल्कुल ऐसा ही कॉफी बनाया करती थी। इसके बाद ये इसे फाइल देता है और कहता है कि मुझे इस फाइल के बारे में स्टेप टू स्टेप बताओ। और फिर ये याद करती है कि जब ये दोनों साथ में स्कूल में पढ़ा करते थे तब उस टाइम भी ये इससे हर चीज स्टेप बाय स्टेप पूछा करता था। जब ये इसे स्टेप बाय स्टेप बता रही होती है तभी यूनचैन खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हें पीटी डिपार्टमेंट के बारे में सब सही से क्यों नहीं पता है। एंड देन ये इसके बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है, जिस वजह से ये गिरने वाली होती है, लेकिन ये कैच कर लेता है। और फिर ये कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम कौन हो। ये चश्मा उतार कर इसे हाई करती है। इसे देखकर ये इसके ऊपर ही गिर जाता है। एम्बैरस होकर दोनों लोग अब खड़े होते हैं। ये इसे यहाँ पर सॉरी कहती है कि सॉरी, मैंने ऐसा प्रिटेंड करा कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। ये इंसान कहता है कि मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गया था, अब बोलो कि तुम्हें मेरे साथ काम करना है कि नहीं करना है। ये एग्री करती है और फिर ये चेयर लेकर इसके पास बैठती है और ये इसे सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझाता है। लेकिन तभी यहाँ पर जाओ आ जाता है और इन दोनों को इस तरह से देखकर उसे काफी वियर्ड फील होता है। और तभी यूनचैन उसे साथ में बैठने के लिए कहता है और कहता है कि प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हें जो भी पूछना है तुम वो नियान से पूछ सकते हो। इसके बाद वो अपना रिकॉर्डर वहाँ पर रखता है और कहता है कि प्रोजेक्ट की सारी इम्प्रूवमेंट इसमें रिकॉर्ड कर लेना। कुछ देर बाद जाओ एंड यूनचैन बाहर जाते हैं। यूनचैन बाहर आकर बॉस से कहता है कि मैंने नियान को सारा काम समझा दिया है। ऐसा कहकर चले जाते हैं, जिससे मिस्टर गो खुश होते हैं। दोनों कार में जब बैठे होते हैं तो जाओ कहता है कि नियान आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है ना, मैंने तो उसे देखते ही पहचान लिया था, लेकिन आप उसे अभी सपोर्ट क्यों कर रहे हो, उसने तो आपसे ब्रेकअप कर लिया था। लेकिन ये इसे उसके बारे में ऐसा कहने के लिए मना करता है। नेक्स्ट सीन में नियान नोटिस करती है कि गलती से रिकॉर्डर उसके पास वहीं रह गया और अब वो जाओ को कॉल करती है तो जाओ कहता है प्लीज बाहर आकर मुझे रिकॉर्डर दे जाओ। कुछ देर बाद जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर तो जाओ नहीं बैठा है। यूनचैन पूछता भी है कि हम कब मिलेंगे, तो फिर ये कहता है कि जब हमारा प्रोजेक्ट तुम्हारी कंपनी क्लियर कर देगी तब मिलेंगे। ये पूछती भी है कि वो कब करोगे, लेकिन ये कहता है कि आई थिंक ऐसा होगा नहीं, आई थिंक ये प्रोजेक्ट मेरी कंपनी क्लियर नहीं करेगी। तो फिर ये कहती है ऐसा क्यों। फिर ये इसे कार में बैठा कर समझाता है और कहता है कि मेरे सवालों का पहले जवाब दो। ये कहती है कि ठीक है सवाल करो। ये कहता है कि तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों करा। तो ये कहती है कि मैंने पहले भी कहा है कि ये सब पुरानी बातों पर बात करना छोड़ दो और कंपनी के बारे में बात करो। अब ये इससे सवाल करने लग जाता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या नहीं, तुम्हें शादी कब करनी है। तो ये कहती है ना ही मेरा बॉयफ्रेंड है और ना ही मुझे शादी करनी है।
और इसे ये फाइनली कहती है कि पुरानी बातें करना छोड़ दो, और इसे ऐसा कहकर यहाँ से चली जाती है। जब ये जा रही होती है तभी इसका फाइनली एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन यूनचैन सही टाइम पर आकर इसे बचा लेता है। तभी एक आदमी यहाँ पर फ्लावर बेचता है, लेकिन नियान लेने से मना कर देती है और कहती है कि हम दोनों कपल्स नहीं हैं। नेक्स्ट डे ऑफिस में नियान काम कर रही होती है, तभी यूनचैन वहाँ पर आता है। वो कहती है कि मिस्टर फू तो यहाँ पर नहीं है। तो फिर ये कहता है कि तो फिर तुम्हें ही चलना पड़ेगा और मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करना होगा। नियान कहती है कि आप अपने ड्राइवर को ले जाओ। यूनचैन कहता है कि उसने ड्रिंक कर रखी है। ये कहती है कि आप खुद कार चला लो। तो फिर वो खुद भी ड्रिंक कर लेता है और कहता है कि अब मैं भी नहीं चला सकता, इसीलिए वो उसके साथ जाने के लिए एग्री हो जाती है। जब ये दोनों लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तो यूनचैन नियान से उसकी मम्मा के बारे में पूछता है। ये कहती है 5 साल पहले पता चला था कि मेरी मम्मा को कैंसर है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। इनमें भी उनके लिए कोई इलाज भी नहीं मिलने वाला। ऐसा सब कुछ सुनकर यूनचैन को काफी बुरा लगता है। कहता है कि हम तुम्हारी मदर के लिए इलाज जरूर ढूंढ लेंगे। ऐसा सुनकर उसे अच्छा फील होता है। नेक्स्ट सीन में जब ये लोग एयरपोर्ट पर आते हैं तो यहाँ पर नियान एक कपल को किस करता हुआ देखकर एम्बैरेस फील करती है। यूनचैन नियान से कहता है कि शायद मुझे परसों तक का टाइम लग जाए वापस आने में। यूनचैन कहता है कि मैं तुम्हें अपनी सारी बातें बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो। ऐसा सुनकर नियान को ऑकवर्ड फील होता है। ये पूछती है कि आपकी कार कहाँ पार्क करना है। तो यूनचैन कहता है कि तुम उसे अपने घर के बाहर ही पार्क कर दो। नियान कहती है कि आप अपनी कार किसी कंपनी या किसी फ्रेंड के पास पार्क करवा दीजिए, मेरे पास पार्क करना सही नहीं होगा। यूनचैन कहता है कि तुम भी तो मेरी फ्रेंड हो और जितनी देर तुम मेरी कार को पार्क रखोगी उतनी देर के लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा। जिससे वो खुश होकर कहती है कि फिर तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारी कार जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी। ये कहता है तुम्हारी जान ज्यादा जरूरी है, कार नहीं। इसके बाद वो इसे बाय कहकर यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जब नियान अपने घर आती है तो उसकी फ्रेंड लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है। नियान बहुत ही स्ट्रेस में होती है। तो फिर उसकी फ्रेंड पूछती है कि क्या हुआ। नियान कहती है कि मुझे किसी से प्यार हो गया है। तो फिर ये कहती है कि जरूर तुम्हें यूनचैन जैसे किसी लड़के से प्यार हुआ होगा। फिर वो मना करती है और कहती है कि वो यूनचैन नहीं है, उसने मुझे अपनी कार कुछ दिन के लिए संभालने के लिए दी है। नियान की फ्रेंड कहती है कि लड़के अपनी कार संभालने के लिए सिर्फ उसी को देते हैं जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी कार एंड गर्लफ्रेंड दोनों बहुत ही ज्यादा प्यारी होती है। उसकी ऐसी बातों से नियान बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहती है देख लेना, जब वो वापस आएगा तो तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेकर आएगा जो एक्सपेंसिव नहीं होगा लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ही मीनिंगफुल होगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर नियान स्माइल करती है। नेक्स्ट डे उसकी फ्रेंड लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी जहाँ पर वो नियान का भी फेस दिखाती है जिससे उसकी फॉलोअर्स बढ़ते हैं और एक लड़का तो उसे बहुत सारे गिफ्ट्स भी देता है और कहता है कि तुम्हारे साथ ये जो लड़की बैठी है मुझे उसका अकाउंट नंबर चाहिए। अब वो नियान के पैर पड़ने लग जाती है और कहती है कि प्लीज तुम अपना अकाउंट दे दो, मेरे लिए तुम इतना तो कर ही सकती हो। इस वजह से वो अपनी फ्रेंड को मना नहीं कर पाती और अपना अकाउंट नंबर उस लड़के को देने के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट सीन में नियान ऑफिस पहुँचती है जहाँ वो उसे कहता है कि तुम्हारे लिए एक काम है और वो काम इतना ज्यादा हेक्टिक होता है कि ये करने के लिए मना कर देती है। लेकिन फिर बॉस कहते हैं कि देखो अगर तुम ये काम करती हो तो तुम्हें साल भर की पेमेंट एक बार में मिलेगी। जैसा ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और काम करने के लिए तैयार हो जाती है। ये रात को देर तक काम कर रही होती है, तभी इसे रात को लाइव स्ट्रीमिंग वाले लड़के का मैसेज आता है। ये उसका मैसेज देखकर इरिटेट हो जाती है और उसे रिप्लाई करने के लिए तैयार हो जाती है। वो लड़का पूछता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या। फिर ये समझ जाती है कि लड़के ऐसा ही सवाल करते हैं और फिर ये कहती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन हाँ मेरा हस्बैंड है और मेरी शादी हो चुकी है और तो और मेरा बेटा भी है और इन दूसरे बच्चे की तैयारी भी कर रहे हैं। यहाँ पता चलता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि यूनचैन होता है जो कि नियान से बात कर रहा होता है। और तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि यूनचैन से पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो फिर यूनचैन मना करता है। वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है, कहता है कि मेरी एक वाइफ है, हमारी 3 साल पहले शादी भी हो गई है और हमारा 2.5 साल का एक बच्चा भी है और तो और हम दूसरे बच्चे की तैयारी भी कर रहे हैं। जिससे वो सुनकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे यूनचैन की फ्लाइट आती है और यहाँ पर नियान उसे लेने के लिए आई हुई होती है। जब वो यहाँ पर आता है तो वो नियान के लिए गिफ्ट लेकर आया हुआ होता है। कहता है कि ये केक है जो कि मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है, लेकिन फिर ये देखती है कि ये तो उसने परचेज किया है और फिर वो स्माइल करती है और कहती है कि अच्छा है कि मैंने उसके साथ कोई भी शर्त नहीं लगाई थी। वेल अब दोनों कंपनी के लिए निकल जाते हैं।
नेक्स्ट सीन में यून चैन नोटिस करता है कि वो बहुत ही ध्यान से काम कर रही है और वो उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तो ये बताती है कि मैं डिजाइन्स बना रही हूँ, लेकिन मिस्टर गू को कुछ पसंद नहीं आ रहा है। यून चैन कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। उसके बाद वो उसके बहुत ही क्लोज आता है और उसके कंप्यूटर में काम करने लग जाता है, जिससे नियान नर्वस होती है। एंड देन वो उसे मारकर काम पर फोकस करने के लिए कहता है। वो देखती है कि इसने तो बहुत ही अच्छे डिजाइन्स बनाए हैं और इससे वो खुश होकर उसे थैंक यू कहती है। यून चैन फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो बहुत ही मेहनत से काम करती है और कुछ दिन बाद मिस्टर फू को प्रोजेक्ट सबमिट कर देती है। अब नियान जब रात को घर पर बैठी हुई थी, तभी उसके ऑनलाइन फ्रेंड का बार बार मैसेज आ रहा होता है, जिससे इरिटेट होकर वो उसे रिप्लाई करने का डिसाइड करती है, जिससे उसके बातों से लगता है कि शायद वो एज में बहुत ही छोटा है। और फिर ये पूछती है कि तुम्हारी एज कितनी है, और फिर वो 29 का है ऐसा बताता है। ये सोचती है कि इतना बड़ा है फिर भी बच्चों जैसी हरकतें करता है। मतलब ये पूछती भी है कि तुम क्या काम करते हो, तो ये कहता है कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। ऐसा सुनकर उसे खुशी होती है क्योंकि वो भी सेम प्रोफेशन में है। ये कहती है ठीक है, अब मैं इसे बताती हूँ, और अब ये इसे ढेर सारे आर्टिकल्स भेजती है। इन आर्टिकल में ऑनलाइन फ्रॉड एंड स्कैम्स के बारे में होता है। ये कहता है मुझे मालूम है कि तुम ऐसी नहीं हो और ऐसा तुम मेरे साथ नहीं करोगी। ये कहता है तुम्हारे हस्बैंड को मालूम नहीं है कि तुम इतनी रात को एक सिंगल लड़के से बात कर रही हो, और इसकी ऐसी बातों से ये इरिटेट होने लग जाती है और फिर कहती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तो फिर वो कहता है नहीं, मैं तो तुमसे हमेशा बात करूंगा, और ऐसा कहकर उसे बाय कह देता है। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस आती है तो फिर वो उसे बताती है कि ब्रूशा में कुछ प्रॉब्लम है। ऐसा सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है। तो फिर उसे पता चलता है कि उसने जो डिजाइन बनाया था उसमें थोड़ा ब्लर था, इसीलिए प्रिंटिंग में भी प्रॉब्लम वगैरह हुई थी। इस वजह से वो इरिटेट होती है और दूसरी जगह जाने का डिसाइड करती है। लेकिन तभी बार बार उसे ऑनलाइन फ्रेंड का मैसेज आता है। इरिटेट होकर वो उसे कहती है कि मैं अभी काम पर हूँ और मुझे मैसेज मत करो। कहता है कि तुम्हें किसने परेशान किया मुझे बताओ, और फिर वो उसकी कंपनी का नाम लेकर कहती है कि मेरा लोगो सही से नहीं बन रहा है। तो फिर फ्रेंड कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा लोगो बना कर दे दूंगा। एंड देन वो उसे लोगो का प्रिंट भेजती है। यहाँ पर वो नियान के लोगो पर काम करने लगता है। तभी उसके पास में उसका बैठा हुआ फ्रेंड कहता है कि तुम इतनी बड़ी कंपनी संभाल रहे हो, फोटोशूट में अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि ये मेरे लिए कंपनी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ देर बाद नियान के पास वो लोगो का प्रिंट आ जाता है। उसे देखकर वो बहुत ही खुश होती है। रात को नियान वापस से अपने ऑनलाइन फ्रेंड को थैंक यू कहती है उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन अब तो वो उसे वीडियो कॉल करने लग जाता है। फोन कट करके कहती है कि तुम मुझे वीडियो कॉल क्यों कर रहे हो। वेल अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है तो फिर उसकी कॉलीग बताती है कि तुम्हें पता है यून चैन का कल रात को एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। वो अपने दोस्त से पूछती है कि वो कौन से हॉस्पिटल में है, जिससे उसकी फ्रेंड बताती है। जिसके बाद वो तुरंत भागकर वहाँ पर जाती है, लेकिन गार्ड्स नियांग को उसके पास नहीं जाने देते। यिंग चैंग उससे कहती है कि उन्हें कहो कि मैं कंपनी से आई हूँ, लेकिन फिर भी वो उसे अंदर नहीं जाने देते। और तभी सामने से एक लड़की आती है, जिसे नियान उसे कंफ्यूजन से देखती है। वो लड़की नियान से पूछती है कि तुम कौन हो, तो फिर ये बताती है कि मैं उसकी कॉलेज में जूनियर थी और अभी हम साथ में काम करते हैं और इसीलिए मैं उससे मिलने के लिए आई हूँ। वो कहती है कि मेरा नाम लिन है और मैं यून चैंग की गर्लफ्रेंड हूँ। उसकी तबीयत अभी अच्छी नहीं है तो वो किसी से नहीं मिलेगा। ऐसा सुनकर ये शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो फ्लावर्स देकर यहाँ से चली जाती है। वेल जब ये बाहर आती है तो इसकी फ्रेंड से कॉल करके कहती है कि हमारी कंपनी का मर्जर हो रहा है। ऐसा सुनकर ये शॉक्ड हो जाती है और तभी यहाँ पर अचानक से इसे चक्कर आने लग जाते हैं और पास ही के बेंच पर जाकर ये बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ये अपने दोस्तों के साथ ट्रुथ एंड डेयर खेल रही थी। यहाँ पर इसके दोस्त इसे डेयर करते हैं कि वो यून चैन को कन्फेस करे कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन वो ये मना करती है और फिर उसके फ्रेंड उसे कॉल लगा कर देते हैं, जहाँ पर नियान यून चैन से कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। यून चैन कहता है कि तुम ट्रुथ एंड डेयर खेल रही हो ना, और जब उसे ये रियलाइज होता है कि ये सच में ट्रुथ एंड डेयर खेल रही है तो फिर वो फोन कट कर देता है। एक दिन देर रात तक नुआन यून चैन का वेट करती है। जब वो बहुत लेट आता है तो फिर वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। तो फिर वो कहती है कि हमेशा तुम अपनी पढ़ाई और काम को मुझसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हो, और गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब नियान जा रही थी तभी वो देखती है कि यून चैन पढ़ने के लिए अब्रॉड जाने वाला है, और फिर वो यून चैन को एडवाइस करता है कि चीजें लाइफ में होती रहेंगी, लेकिन अपने एजुकेशन को डिले मत करो। लेकिन फिर भी वो उसकी बातों को इग्नोर करता है। इन सब चीजों से वो अपसेट होकर यून चैन को मैसेज करके कहती है कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। वेल अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर नियान अपने सोफे पर सो रही होती है
और तभी जियान उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें स्टमक इश्यूज हैं, तो तुम्हें रात को इस तरह से नहीं जाना चाहिए था। वो तो मिस्टर हु का मैसेज आया कि तुम वहाँ पर बेहोश पड़ी हो, इसीलिए वो तुम्हें लेने के लिए चले गए थे। ये शॉक्ड हो जाती है कि मिस्टर हु उसे लेने के लिए गए थे। ये इसे कहती है कि आज रेस्ट करो और ऑफिस मत जाओ, लेकिन ये इसे मना करती है। कहती है कि मेरी लाइफ बहुत ही बोरिंग है, कम से कम मैं अपने जॉब पर ही तो फोकस करूं, जिस पर वो भी एग्री करती है। नेक्स्ट सीन में जब ये अपने ऑफिस में पहुंचती है, यहाँ पर ये मिस्टर हु के लिए कॉफी लेकर आई हुई होती है और उनसे कल के लिए सॉरी भी कहती है। मिस्टर हु कहते हैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करना, और अपसेट भी होते हैं क्योंकि कंपनी मर्ज होने वाली है। यहाँ पर नियान जब काम कर रही होती है तभी उसे उसके ऑनलाइन फ्रेंड का मैसेज आता है। उसे कहता है कि बहुत टाइम से हमारी बात नहीं हुई, लेकिन नियान इग्नोर करती। वो कहता है मैं कुछ पर्सनल काम में फंस गया था और मैं यहाँ से नहीं निकल पा रहा था, मेरे मैसेजेस भी डिलीट हो गए, इसीलिए प्लीज मुझसे नाराज मत हो, वापस से फ्रेंड बन जाओ। ऐसा सुनकर इसे भी खुशी होती है। एक तरफ हम यून चैन को देखते हैं जो कि उसके मैसेजेस देख रहा था। तभी लिन उसके पास आकर पूछती है कि क्या तुमने फोन का पासवर्ड फिर से चेंज कर दिया। यून चैन कहता है कि तुम मेरी असिस्टेंट डायरेक्टर हो, तो तुम्हें मेरी फोन को इस तरह से टच नहीं करना चाहिए था। वो कहती है कि मैं किसी में आ गई, तो फिर ये कहता है कि हाँ तुम किसी में ही हो और मेरे पर्सनल चीजों को हाथ नहीं लगाया करो। ये कहती है कि क्या तुम ये सब कुछ नियान के लिए कर रहे हो। वो कहता है कि नियान तुम्हारी फ्रेंड नहीं है जो तुम उसे नाम से बुला रही हो, और प्लीज अपनी पोजीशन मत भूलो। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। ये जब ऑफिस में काम कर रही होती है तभी मिस्टर फू उसके पास आकर मीटिंग में चलने के लिए कहते हैं। तभी सामने से लिन आते हुए दिखाई देती है। उसे ऐसा देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। कहती है कि यून चैन को तुम्हारे फ्लावर्स बहुत ही अच्छे लगे थे और इस वजह से वो उसे थैंक यू कहती है। फिर कहती है कि तुम्हारी इयररिंग्स तो बहुत ही प्रिटी हैं, तुम अपनी इयररिंग्स मुझे दे दो। वो कहती है कि ये तो बहुत ही चीप इयररिंग है, आप भला इस इयररिंग का क्या करोगी। कहती है कि मुझे तुम्हारी इयररिंग्स बहुत अच्छी लगी, लेकिन मुझे ये फ्री में नहीं चाहिए, बदले में तुम मेरी इयररिंग्स ले लो जो कि रियल डायमंड्स की है और इतने महंगे हैं कि तुम कभी खरीद भी नहीं सकती। वो दूसरी कंपनी से आई थी, इसीलिए वो उसे अपनी इयररिंग्स दे देती है। अब लिन वहाँ से जाती है तो वो कहती है कि यूनशन की कार की कीज तुम्हारे पास है ना, तो फिर तुम वो मुझे दे दो, जिस वजह से वो नियॉन कार की कीज दे देती है। अपने डेस्क पर रखकर वो इयररिंग्स देख रही थी, तभी पीछे से एक लड़की आती है। कहती है कि कंपनी का मर्जर होने वाला है, इसीलिए तुम यूनशन से कल मिलने के लिए गई थी ताकि वो तुम्हें अपनी कंपनी में अच्छे पोस्ट पर रख सके। तभी यहाँ पर मिस्टर फू भी आ जाते हैं और कहते हैं कि मर्जर की बात तो सभी को पता चल गई होगी, इसीलिए सभी को ये कंपनी छोड़कर जाना होगा और शेन की कंपनी में काम करना होगा। तो जिसे भी यूनशे की कंपनी में काम करना है वो एम्प्लॉयमेंट का फॉर्म भर दे। और फिर सभी लोग फॉर्म ले लेते हैं, लेकिन फिर ये फॉर्म बड़े ही ध्यान से देख रही थी। रात को हम नियॉन को देखते हैं जो कि ड्रिंक करने गई होती है और तभी वहाँ पर क्यूब फ्रेंड आती है। वो पूछती है कि तुम इतनी अपसेट क्यों हो। नियॉन कहती है आज हमारे कंपनी का मर्जर हुआ और जब मुझे फॉर्म दिया गया तो यूनशान की कंपनी होने की वजह से मैंने फॉर्म नहीं भरा। यहाँ पर क्यूब फ्रेंड भी कंफ्यूज हो जाती है। ये कहती है कि हाँ वही मेरा न्यू बॉस है और तो और उसकी एक फियांसे भी है, इससे तो बिलीव ही नहीं होता कि वो वापस आ गया है। नियॉन कहती है कि आज मैं बहुत सारी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गई थी, लेकिन मुझे कहीं पर भी जॉब नहीं मिली, इसीलिए मेरा दिमाग बहुत खराब है और ड्रिंक करके मुझे सारी चीजें बस भुला देनी है। दोस्त कहती है ठीक है, तो फिर दोनों मिलकर ड्रिंक करते हैं और फिर ये दोनों लोग ड्रिंक करने लग जाते हैं। देखते ही देखते दोनों बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं, लेकिन फिर क्यूफांग तो वहाँ से चली ही जाती है। अब नियॉन जो कि बैठी हुई थी तभी वहाँ पर युंग चैन आ जाता है। नियॉन उसे देखकर कहती है कि मैं बहुत ही ड्रंक हूँ, इसीलिए तुम मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे हो। वो कहता है कि तुम मुझे टच करके देखो। नियॉन जब उसे टच करती है तो फिर उसे पता चल जाता है कि युंग चैन वही है और फिर वो उसे हक करती है, लेकिन फिर वो गिरने लगती है और फिर युंग चैन उसे उठाता है एंड देन उसे वहाँ से बाहर ले जाता है। नियॉन कहती है कि मैं ड्रंक नहीं हूँ और मैं अपने आप से चल सकती हूँ एंड देन वो उसे चल कर दिखाती है, लेकिन वो उल्टा सीधा चल रही थी। वो याद करता है कि ये इसी तरह से कॉलेज में भी ड्रिंक करती थी, तो फिर उससे चला नहीं जाता था। ऐसे ही एक बार ड्रिंक करने के बाद जब उसे ठंड लग रही थी तो यूनशन ने उसे अपनी शर्ट दी थी। वो कहता है कि तुमने अपनी शर्ट मुझे कब से दे दी, ये शर्ट भी मेरा है और तुम भी मेरे हो। ये प्रेजेंट में याद करता है कि मैं अभी भी तुम्हारा हूँ और फिर वो उसके पास जाकर कहता है कि तुमसे तो चला नहीं जा रहा, तो चलो मैं तुम्हें उठा लूँ। और फिर वो उसे उठा लेता है और वहाँ से लेकर जाने लगता है। वो उसे कहती है कि मुझे ब्रेकअप करने का बहुत ही रिग्रेट है,
क्या हम वापस से कपल हो सकते हैं? लेकिन यूनशेंग सिर्फ स्माइल करता है एंड देन उसे वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट वीक में दोनों कार में बैठे हुए थे जहाँ यूनशेंग नियान के बहुत ही क्लोज था और तभी नियान को भी होश आ जाता है जिससे दोनों थोड़े ऑकवर्ड हो जाते हैं। फिर यूनचैन उसे पूछता है कि चलो अच्छा है कि तुम होश में आ गई। इसके बाद ये इसे एम्प्लॉयमेंट पेपर देता है जिस पर ये साइन करने से मना कर देती है, लेकिन ये इसे फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करता है कि अगर तुम्हारी मम्मा को पता चल गया कि तुम बार में जाकर ड्रिंक करती हो तो तुम जानती हो कि उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और परेशान होकर वो एम्प्लॉयमेंट पेपर पर साइन कर देती है जिसके बाद यूनचैन उस फोटो को डिलीट कर देता है। ये इसे कहती है कि वेल तुम मेरे लाइफ में इतना इंटरफेयर क्यों करते हो? तो यूनचैन कहता है कि मैं तुम्हारे लाइफ में हमेशा इंटरफेयर ही करूंगा। और फिर ये इसे ईयररिंग का बॉक्स देती है और कहती है कि ये अपने फियांसे को रिटर्न कर देना। और फिर ये कंफ्यूज होकर कहता है कि मेरी तो कोई फियांसे नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपसेट होकर यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जब ये कंपनी में आती है तो ये इसे बुली करती है, कहती है कि ये तुम्हारी कंपनी की तरह छोटी कंपनी नहीं है, तुम्हें यहाँ पर 15 मिनट पहले आना होगा। ये कहती है कि मैं टाइम से 5 मिनट पहले आई हूँ। और तभी यहाँ पर यूनचैन आता है और कहता है कि वो टाइम पर आई है। यहाँ पर सभी लोग बात करते हैं कि अगर वो सच में उसकी फियांसे है तो वो उसे इस तरह से ट्रीट क्यों कर रहा है। और तभी यूनचैन अपनी दूसरी असिस्टेंट से कहता है कि कंपनी में उन लोगों की लिस्ट बनाओ जिन लोगों की इस साल शादी होने वाली है, कंपनी उनके मैरिज में कंट्रीब्यूट करेगी। असिस्टेंट कहती है क्या मैं इसमें आपका भी नाम लिखूं? तो फिर ये कहता है तुमसे किसने कहा कि मेरी अगले साल शादी हो रही है? और यहाँ पर सभी लोग लिन को देखने लगते हैं। यूनचैन कहता है मैं किसी से भी शादी नहीं कर रहा हूँ। और फिर वो लिन पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम काम के टाइम पर लोगों से इस तरह की बातें करके उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती हो। लिन कहती है तुम्हें इतना हार्श होने की जरूरत नहीं है। तो यूनचैन कहता है तुम अपने काम पर फोकस करो और फालतू के र्यूमर्स मत फैलाओ। और कहता है सभी एम्प्लॉयज से भी अच्छे से बात करो। ऐसा कहकर यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद नियान काफी खुश होती है कि यूनचैन की तो कोई भी फियांसे नहीं है। सभी लोग कंपनी का टूर ले रहे होते हैं जहाँ पर नियान सबसे मिलती है। साथ ही साथ उसे यूनचैन की एक मैगजीन भी मिलती है। जैसे ही वो उस मैगजीन को लेकर घर पर आ रही थी कि तभी वहाँ पर उसे यूनचैन का कॉल आता है। और जब वो कॉल रिसीव करती है तो फिर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। वो उसे स्माइल करके हाय कहती है। वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरी नई कंपनी कैसे लगी? तो नियान कहती है कि वहाँ पर आज बहुत ही ज्यादा काम था और मुझे अच्छा लगा। ये कहता है कि हम दोनों कॉलिग्स हैं तो मैं तुम्हें ये पूछना चाहता हूँ कि तुम मुझे वीचैट पर से अनब्लॉक कब करोगी? वो कहती है कि पहले तुमने मुझे ब्लॉक करा था। यूनचैन कहता है मैंने तुम्हें कभी ब्लॉक नहीं करा। एंड देन वो चेक करती है एंड पता चलता है कि उसी ने उसे ब्लॉक किया है, जिसके बाद वो उसे अनब्लॉक कर देती है। और फिर जब वो बाहर रूम में जाती है तो मैगजीन पढ़ रही होती है। तभी वहाँ पर इसकी फ्रेंड आ जाती है एंड देन वो भी समझ जाती है कि नियान कुछ छुपा रही है, जिसके बाद वो उस मैगजीन को देखने लगती है। वो कहती है क्या तुम्हें यूनचैन में अभी भी इंटरेस्ट है? क्या तुम उसके साथ वापस से रिलेशनशिप में आना चाहती हो? तो फिर नियान मना करती है और कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं भला उसके साथ वापस रिलेशनशिप में क्यों आना चाहूंगी। वो तो कंपनी में अभी बहुत काम है इसीलिए मैं उसे देख रही थी। उसकी दोस्त उसकी बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। नेक्स्ट डे जब नियान कंपनी जाती है तो वहाँ पर मैनेजर उन सभी को काम बता रहा होता है, लेकिन नियान का सारा ध्यान सिर्फ यूनचैन पर होता है। वो सोचती है कि क्या मैं और यूनचैन दोबारा से रिलेशनशिप में आ सकते हैं। और जब मैनेजर उससे क्वेश्चन करता है तो उसके पास उस चीज का जवाब भी नहीं होता है। यहाँ पर सभी लोग उसे देखने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो अपने डेस्क पर बैठकर काम कर रही थी कि तभी उसके ऑनलाइन फ्रेंड का उसे मैसेज आता है जहाँ पर वो पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तो फिर वो बताती है कि मैंने एक नई कंपनी ज्वाइन करा है और यहाँ पर मुझे सही से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो पूछता है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तो फिर नियान उसे बताने से मना कर देती है। अगले सीन में नियान का मैनेजर उसके पास आकर कहता है कि कॉल इन आया है तो मुझे सेल्स समझा दो कि कैसे करना है। जिसके बाद नियान उस पर्सन के पास जाती है एंड उसे सेल्स के बारे में बताने लग जाती है, लेकिन वो पर्सन बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहा होता है जिनके आंसर्स नियान को नहीं आ रहे थे। इसी चक्कर में नियान से सारी फाइल्स भी गिर जाती हैं एंड यहाँ का सारा माहौल बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। नियान फाइल्स उठा रही होती है कि तभी वो पर्सन वहाँ से चला जाता है कि तभी वहाँ पर उसे बाहर यूनचैन मिलता है। यूनचैन कहता है तुम्हारे जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के आंसर्स हमारे वेबसाइट पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं और अगर तुम्हें फिर भी कुछ ना आए तो तुम मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। जिससे वो क्लाइंट भी खुश होता है और वहाँ से चली जाता है। अपसेट होकर नियान अपने डेस्क पर आकर बैठती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर एक नोटबुक रखी है जिससे वो पढ़ने लग जाती है।
और उसे समझ में आता है कि उसे क्लाइंट से किस तरह बात करनी है, जिससे तो वो खुश हो जाती है। पता चलता है कि ये नोट तो बार बार उसे युनशैन देकर जाता है और डेली युनशैन उसे अलग अलग नोट्स देता है जिसमें नोट्स लिखे होते हैं। उन नोट्स की हेल्प से इसे क्लाइंट से बात करने में प्रॉब्लम भी नहीं होती। इस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। रात को हम युनशैन को देखते हैं जो कि डेस्क पर आकर बैठता है और वो देखते हैं कि नियॉन ने उसके लिए थैंक यू नोट रखा है, जिससे वो खुश होता है। नियॉन भी वहाँ पर आती है, खुश होती है, स्माइल करती है, उसे थैंक यू भी कहती है। अब सभी लोग नियॉन के घर पर आते हैं और यहाँ युनशैन अपने फोन में लगा हुआ था। यहाँ पर सभी बहस कर रहे होते हैं कि आज कौन खाना बनाएगा। नियॉन मना कर देती है कि मैं तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन सब उसे फोर्स करते हैं और वो मान जाती है और कहती है ठीक है चलो मैं ही खाना बनाने जाती हूँ। जब वो खाना बनाने चल जाती है तो बाइनिंग उससे पूछता है तुम नियॉन के एक्स बॉयफ्रेंड हो ना, जिस पर वो हाँ करता है। ये कहता है क्या तुमने इसीलिए नियॉन की कंपनी को खरीद लिया था ताकि तुम उसे मैनिपुलेट कर सको। यहाँ पर ये इससे पूछता भी है कि कहीं तुम उसे लाइक तो नहीं करते। ये कहता है हमारा सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। यहाँ पर ये इसे शांत कराती है और वाइनिंग को चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन वाइनिंग चुप नहीं हो रहा होता है और युनशैन का जवाब सुनकर तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। अगले सीन में खाना वाना बन जाता है और यहाँ पर ये लोग खाना वाना खाते हैं। खाना खाने के बाद ये लोग गेम खेलने का डिसाइड करते हैं। गेम में डेयर मिला होता है उसके दोस्त को नियॉन को किस करने का। वो मना करती है लेकिन वो कहता है अब हम बच्चे नहीं है और ऐसा कहकर फोर्सफुली किस कर लेता है। ऐसा देखकर युनशैन को काफी गुस्सा आता है। तीनों ही बहुत ज्यादा ड्रंक हो गए होते हैं। उसके बाद नियॉन युनशैन से कहती है कि तुम्हें और ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसे तो और भी ड्रिंक करने वाली होती है। नियॉन उसे मना करती है तो फिर युनशैन उसके ऊपर आ जाता है। वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस होती है और उसे दूर रहने के लिए कहती है। फिर वो उसे धक्का मार के साइड में कर देती है। वो उसे कहती है तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो, तुम्हें घर जाना चाहिए, लेकिन युनशैन उसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि तुम मुझे थोड़ा ड्रॉप कर दो। जिसके बाद नियॉन युनशैन को लेकर उसके घर जाती है। यहाँ पर ये ड्रंक होता है, इसके क्लोज आने लग जाता है, लेकिन फिर ये कहता है मैं शावर लेकर आता हूँ। इसके बाद ये सोफे पर बैठी होती है और ये इसके लिए ढेर सारे स्नैक्स लेकर आता है। कहता है कि मैंने सुना है लड़कियों को टीवी देखते हुए स्नैक्स खाना बहुत पसंद है। ये कहती है तुम्हें लड़कियों का बहुत ज्यादा आजकल पता रहता है। कहता है पहले तो पता नहीं था लेकिन अब सीखने लगा हूँ। नेक्स्ट है ये ऑफिस में थी तब ये क्यू फैन को कल के बारे में बताती है और ये बताती है कि युनशैन ने इसे गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछा था। वो कहती है कि तुमने उसे क्या आंसर दिया। वो कहती है मेरे पास कोई आंसर ही नहीं था और ये सब कहकर वो ब्लश कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में नियॉन मीटिंग में गई हुई थी जहाँ युनशैन आगे के प्रोजेक्ट के बारे में सभी को बता रहा होता है, लेकिन नियॉन यहाँ पर प्रोजेक्ट में ध्यान नहीं लगाती है और उसका पूरा फोकस युनशैन के ऊपर होता है। जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो फिर सभी बाहर जाते हैं। यहाँ पर लेन युनशैन के पास आती है और कहती है डिनर पर चलने के लिए, लेकिन युनशैन उसे मना करता है और कहता है कि मुझे हमारा रिलेशन प्रोफेशनली ही रखना है। और फिर वो कहता है कि मुझे नियॉन ने तुम्हारे लिए कुछ दिया था और ऐसा कहकर उसकी इयररिंग वापस करता है। नेक्स्ट सीन में ये अपने सबऑर्डिनेट्स को कुछ समझा रहा था। नियॉन उसे देखते देखते जाती है और दीवार से टकरा जाती है और फिर वो एम्बैरेस होती है और बेहोश होने का नाटक करती है। वो उसे उठाता है और वहाँ से उसे ऑफिस में ले जाता है। कहता है कि अब हम यहाँ से आ गए हैं तो तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है। नियॉन बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस फील करती है। कहता है कि जब भी तुम्हें मुझसे मिलना हो तो तुम मेरे ऑफिस में आ जाया करो, इस तरह से दीवार में टकराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस फील करती है, लेकिन तभी यहाँ पर नियॉन की एक कॉलीग आ जाती है और युनशैन से प्रोजेक्ट के बारे में बात करती है और यहीं पर ये बात खत्म हो जाती है। रात को नियॉन जब देर से काम कर रही थी तभी पुरानी ऑफिस की एम्प्लॉय उससे कहती है कि आज मिस्टर हु की फेयरवेल पार्टी है और इसीलिए हमें वहाँ पर जाना है, जिस पर नियॉन भी वहाँ पर उसके साथ जाती है। लेकिन वो लोग देखते हैं कि फेयरवेल पार्टी में कोई भी नहीं आया होता। अब नियॉन और फ्रेंड बाहर आते हैं तो वो देखती है कि उससे मिलने के लिए युनशैन आया हुआ है। ऐसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है एंड देन वो उसके पास जाती है। युनशैन उसे आज के बारे में बताता है और वो ऐसा सुनकर बहुत खुश होती है। पूछता है कि तुम्हारी पार्टी कैसी रही। कहती है कि मिस्टर हु की कंपनी उनकी बेटी की तरह थी, उन्होंने हमें बहुत ही ज्यादा हमेशा सपोर्ट किया है और कंपनी छोड़कर जाने से वो बहुत ही ज्यादा दुखी है। तुम बताओ तुमने हमारी कंपनी को क्यों खरीदा। कहता है कि वैसे ही मिस्टर हु की कंपनी लॉस में जा रही थी, इसीलिए उसे खरीदना पड़ा और जब मुझे पता चला कि तुम उनके लिए काम करती हो तो फिर मेरे लिए वो कंपनी खरीदना और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो जाओ होता है वो नियॉन से पंगा ले लेता है। वो इसके सारे डॉक्यूमेंट्स को कैंसिल कर देता है और कहता है कि तुम पहले छोटे कंपनी में काम करती थी, इसीलिए तुम्हें ये बड़ी कंपनी में काम नहीं करने आता। ये कहती भी है कि मेरी गलती कहाँ है, गलती तो दिखाइए और ये बिना मतलब का फालतू का ढेर सारी गलती
गलतियाँ गिनाने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में ये से बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी गलतियाँ ठीक कर सकता हूँ, कंप्यूटर में जाकर देखो, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें रीड कर लो, तुम्हें समझ आ जाएगा। जब ये जाती है रीड करने के लिए तो पीछे से मिस्टर जाओ आते हैं और इसके बहुत ही ज्यादा क्लोज हो जाते हैं और इसे यहाँ पर ब्लैकमेल करने लग जाते हैं, इसके साथ गलत काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सही टाइम पर युशियान यहाँ पर आ जाता है और उसे यहाँ से बचा कर ले जाता है। वो कहता है कि वो तो अच्छा था कि तुमने मुझे मैसेज करके बता दिया कि तुम जाओ के पास जा रही हो, नहीं तो मैं सही टाइम पर नहीं आ पाता। ये कहती है मैं इतने मेहनत से काम करती हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स को कैंसिल किया और मेरे साथ गलत करने का कोशिश करा और अब से मैं किसी से भी अकेले में नहीं मिलने जाऊंगी। ये सब सुनकर युनशन भी बहुत अपसेट होता है। इसके बाद नियान अपने घर जाती है और वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है। वो उससे पूछती है कि क्या हुआ है, तो फिर वो कहती है हमारे ऑफिस में यंग गर्ल्स को हैरेस किया जाता है। ये कहती है क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन नियान मना कर देती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। रात को जब नियान लेटी हुई थी तभी उसे युनशन का मैसेज आता है। नियान रिप्लाई करती है लेकिन वो रो रही होती है और तभी चैन उसे कॉल करता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। ये कहती है मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। और ये से समझाता है कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। और कहता है कि जब तक तुम सोती नहीं हो तब तक मैं फोन पर रहूंगा, जिस पर वो भी अग्री करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शेन को किसी का मैसेज आता है और वो नियान के प्रोजेक्ट में उस पर काम करने के लिए कहता है। तभी नियान के पास मैनेजर आकर बताता है कि ये भी तुम्हारे साथ इस प्रोजेक्ट में काम करेगी, जिस पर वो भी अग्री करती है। नए प्रोजेक्ट के लिए कुछ सामान मंगाना होता है, जहाँ पर निन जियांग को बताती है और यहाँ पर वो उसे साइन करने के लिए कहती है। कुछ देर बाद जब नियान सामान लेने के लिए जाती है तो वो पर्सन बताता है कि तुमने 128 यूनिट्स मंगाई है, लेकिन नियान मना करती है और कहती है कि मैंने तो सिर्फ 28 यूनिट्स मंगाई थी। पर्सन कहता है कि देखो तुमने साइन भी किया है। ऐसा देखकर नियान बहुत घबरा जाती है और अंदर मैनेजर से जाकर कहती है कि गलती से 128 यूनिट्स आ गए हैं। मैनेजर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और उससे कहता है तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो। मैनेजर कहता है कि अब तुम्हारी वजह से हमें बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है, जिस पर वो कहती है मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं करा है, लेकिन फिर भी तुमने बहुत बड़ी गलती करी है। नियान कहती है मैं पैसे भर दूंगी। वो कहती है तुम्हारे 1 यूनिट के पैसे साल भर से सैलरी से भी ज्यादा है। ऐसा सब कुछ सुनकर नियान बहुत अपसेट हो जाती है और तभी ये युन चैन से मिलती है। युन चैन उसे नाश्ता करने के लिए कहता है। ये से बताती है कि आज मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मुझे कुछ भी नहीं खाना। ये कहता है कि मैं कंफर्ट करने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। और अब ये कहता है कि वैसे तुमने 128 के लिए कंफर्म कैसे कर दिया। ये कहती है कि मेरे पास तो कोई कॉल ही नहीं आया था, मैंने तो सिर्फ साइन करा था और उस पर भी इतना यूनिट नहीं लिखा था। और फिर यहाँ से युन चैन सारी बात समझ जाता है और फिर वो सबके सामने रिवील करता है कि इससे धोखे से साइन करवाया गया था और कॉल पर कंफर्मेशन भी इसने नहीं दिया था, बल्कि वो ये लड़की ने दिया था जो कि उसे साइन करने के लिए कहती है। ये कहती है मैं समझ गई कि आप सभी लोग मिले हुए हैं और कंपनी के पैसे का गलत फायदा उठा रहे हैं। मैं आप सभी लोग के ऊपर पुलिस केस करने जा रही हूँ। और तभी नोअन कहती है कि जाओ पुलिस केस कर दो और वो सभी को वीडियो दिखा देती है कि इसका जाओ के साथ कैसा रिलेशन है और ये लोग क्या कर रहे थे। युनशन कहता है कि ये सारे प्रूफ काफी है, ये फोटो किसी को मत दिखाना, ये हम लोग एविडेंस के तौर पर यूज करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग ऑफिस में नुआन को अजीब तरीके से देख रहे होते हैं और तभी एक कलीग आकर नुआन को बताती है कि जाकर इंटरनेट चेक करो। जब ये इंटरनेट चेक करती है तो जाओ के साथ वाली फोटो अपलोड होती है और उस पर गंदे गंदे कमेंट्स होते हैं। ये सब देखकर वो बहुत ही अपसेट हो जाती है और तभी ये युनशन से टकराती है। युनशन इसे कहता है कि लोगों की बातों को दिल पर मत लो और अपने काम पर ध्यान दो। तभी यहाँ पर जब नियान काम कर रही होती है तभी पुरानी वाली कलीग आती है। कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जाओ से दूर रहो, तो फिर तुम उसके पास क्यों गई। ये कहती है जाओ ने मुझे हैरेस किया और मुझे पता है कि उसने तुम्हारे साथ भी ऐसा जरूर किया होगा। तो पहले तो वो मना करती है, फिर नियान उसे कहती है कि अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हम लोग जाओ के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, जिससे उसे जेल हो जाएगी और फिर वो कोई भी लड़की को परेशान नहीं कर पाएगा। ये बताती है कि जब मैं पहले इसकी असिस्टेंट थी तो वो मुझे भी इसी तरह से हैरेस किया करता था। धीमे धीमे वो मेरे घर तक भी मुझे फॉलो करने लगा और तो और बहुत ज्यादा हैरेस करने लगा और उसी की डर की वजह से मैंने अपार्टमेंट छोड़ दिया। इसके फोन में भी ढेर सारे एविडेंस होते हैं, ये सारे एविडेंस देती है और ये सारे एविडेंस को कलेक्ट करके लैपटॉप में रख लेती है। वेल बोर्ड मीटिंग बैठती है और यहाँ पर ये सभी को बताता है कि जाओ अपने पावर का मिसयूज कर रहा है और तो और कंपनी में लड़कियों को हैरेस करने की कोशिश करता है। लेकिन मेंबर्स इसकी बातों पर एग्री नहीं करते हैं और कहते हैं हमारे पास ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जिससे हम जाओ के खिलाफ जा सके। असिस्टेंट भी गुस्सा होता है और कहता है कि सभी लोग उसकी साइड इतनी ज्यादा क्यों ले रहे हैं
और तो और अब वो लोग उसे असिस्टेंट को शांत करने के लिए कहते हैं। बोर्ड मेंबर्स कहते हैं नियान में ही कोई प्रॉब्लम है, हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि वो बहुत लोगों को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। मीटिंग खत्म होती है और पता चलता है कि जाओ को नहीं निकाला जाएगा। इस बात से युनशन गुस्सा होता है। यहाँ पर निन भी उसे अपने पास बुलाती है और कहती है तुम्हारी वजह से कंपनी में बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, इसीलिए तुम्हें पब्लिकली सबसे माफी मांगना होगा। ऐसा सुनकर ये गुस्सा करती है और कहती है मैं किसी से भी कोई अपोलोजाइज नहीं करूंगी। रात को वो सारी बातें अपनी दोस्त को बताती है और लाइव स्ट्रीमिंग पर जाकर सभी को जाओ के बारे में बताने का कहती है और फिर वो लाइव स्ट्रीमिंग भी करती है और सभी को बता देती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। कंपनी में लोग उसे हरास कर रहे हैं, आईडी भी दिखा देती है। ये वीडियो वायरल चली जाती है। फिर ये बाहर टहलने के लिए जाती है कि तभी कोई इसका एक्सीडेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन युनचैन सही टाइम पर इसे आकर प्रोटेक्ट कर लेता है। युनचैन को लेकर ये घर पर आती है तो इसकी फ्रेंड बताती है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, हमारा किसी ने लाइट भी कट कर दिया है, हम लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते, हम लोग बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और अब ये अपने दोस्त के घर जाती है और कहती है कि तुम युनचैन के घर पर चली जाओ। नियान नोटिस करती है कि युनचैन को चोट लगी है एंड देन वो उसकी ड्रेसिंग करने लग जाती है। इसी दौरान ये लोग एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। फिर वो अपनी शर्ट बंद करते हुए कहता है कि तुम्हें ड्रेसिंग भी नहीं करने आती। जब ये इसे घर पर लेकर आता है तो ये इसे कहती है कि नहाना मत वरना तुम्हारा बैंडेज गीला हो जाएगा और ये इसे यहीं पर स्टे करने के लिए कह देता है, मना कर देता है कि आज घर मत जाओ। वेल ये देखती है कि इंटरनेट पर इसके बारे में बहुत ही र्यूमर्स फैलने लगते हैं और इस वजह से शाओ के बारे में कोई भी खराब बातें नहीं कर रहा है। हम दोनों को मिलकर शाओ को कंपनी से निकालना होगा और युनशन इस बात पर एग्री होता है। युनशन कहता है कि जो पुराने बोर्ड मेंबर्स हैं वो जाओ के काफी करीब है, इसीलिए वो लोग उसे कंपनी से नहीं निकालेंगे। बातचीत के दौरान में इन दोनों के बीच में किस भी हो जाती है। ये इसे कहती है मुझे सोना है तो फिर वो उसे इसके बेडरूम में सोने के लिए कहता है। फिर ये पूछता है कि तुम कहाँ सोओगे। ये कहता है कि मैं सोफे पर सो जाऊंगा। ये कहती है मुझे बुरा लगेगा। ये कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ बेड पर सो जाता हूँ। तो फिर ये शर्माते हुए भाग जाती है। नेक्स्ट डे ये देखती है कि इंटरनेट की बातें बहुत ही ज्यादा अफवाह उड़ने लगती है। जेन भी मीडिया में उसके खिलाफ गवाही देती है, जो सुनकर नियान को काफी अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में ये लोग ऑफिस में होते हैं। यहाँ पर लिन युनचैन के पास आकर कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम उस लड़की के काफी क्लोज हो, लेकिन इस प्रोजेक्ट में तुम्हें उसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। नियान बाहर से ये सब सुन रही होती है कि तभी असिस्टेंट यहाँ से निकलता है। अब लिन भी आकर कहती है कि अच्छा है कि तुमने सब सुन लिया, तुम्हें अपने आप से ये प्रोजेक्ट छोड़कर बाहर निकल जाना चाहिए। और तभी युनचैन आकर कहता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है कि तुम किसी प्रोजेक्ट से निकालती हो या नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये फाइनली आकर उसकी बैंड बजाती है और कहती है कि मैं युनचैन को लाइक करती हूँ और तुम मुझे जो टच करती हो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आइंदा से उससे दूर रहना। ऐसा सुनकर लिन हैरान रह जाती है और कहती है कि तुम इतना ब्लंटली मुझसे बात कर रही हो, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें जॉब से निकलवा सकती हूँ। और तभी युनचैन पीछे से आता है और कहता है कि तुम्हारे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि तुम इसे जॉब से निकाल सकोगी। इसके बाद ये इसे कहता है बेलास तुम अपने हाथों से मुझे खाना बना कर खिलाओगी, जिस पर ये एग्री करती है। ये इसे अपने हाथों से खाना बना कर खिलाती है और हमें पता चलता है कि इसे पता चल चुका होता है कि इसका ऑनलाइन फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि युनचैन होता है। ये इसे खाते हुए थैंक यू कहती है थैंक यू ऑनलाइन फ्रेंड मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। ऐसा सुनकर ये बहुत ही एम्बैरेस्ड फील करता है। नेक्स्ट सीन में खाना खाने के बाद ये लोग गेम वगैरह खेलते हैं और ये इसे किस भी करता है। अब नेक्स्ट डे जब ये सोकर उठती है तो उसे काम करता हुआ देखती है और बहुत ही हैप्पी फील करती है। ये इसे कहती है चलो कहीं बाहर घूमने चले, जिसके बाद ये लोग दोनों बाहर घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर दोनों ने ही नियान के कॉलेज के कपड़े पहने हुए थे। ये इसे कहती है तुम्हें याद है पहली बार हम कॉलेज में यहीं पर मिले थे। युनचैन कहता है मुझे सब कुछ याद है। ये कहती है तुमने मुझसे कभी भी ब्रेकअप का रीजन क्यों नहीं पूछा। वो कहता है मुझे पता था कि अब जो भी चीजें बीत चुकी है उनका कोई मतलब नहीं है और हमेशा आगे के बारे में सोचना चाहिए। अब ये इसे पास्ट की बात बताती है कि पास्ट में इसने ब्रेकअप क्यों करा। ये कहती है कि मैंने तुम्हारे डैड के साथ बात सुन ली थी कि तुम्हें अब्रॉड जाना था। उस टाइम मैं छोटी थी और मैच्योर नहीं थी, मुझे लगा था कि तुम मेरे साथ रहो, मुझे छोड़ कर ना जाओ, और इसीलिए मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। ये कहता है वेल पास्ट की बात भूल जाओ। और तभी यहाँ पर इसकी मम्मा का कॉल आता है। मम्मा कहती है कहाँ हो, तो ये कहता है मैं अपने फ्रेंड के साथ हूँ। फिर ये कहती है मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ, तो तुम मुझे मम्मा को फ्रेंड क्यों बता रहे हो। तो फिर ये मम्मा से कहता है मम्मा आपने सुन लिया ना, मैं आपकी फ्यूचर इन डॉटर लॉ के साथ हूँ। जो ये सुनकर एम्बैरेस हो जाती है और यहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो हक कर लेता है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।